अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री का सॉल्यूशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। केमिस्ट्री का सॉल्यूशन जिसमें आप लोग क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे क्वेश्चन टोटल बिहार बोर्ड की जो नई आर्थिक नीति है उसमें से 70 लाने का जो तरीका है। लेकिन आपको ध्यान रहे क्वेश्चन में 70 नहीं बल्कि हमें 35 का ही टिक आउट करना है। लेकिन ऐसा सेट लगाएं कि ताकि आपको पूरा का आंसर आपको क्या हो पता हो। तो हम लोग आज वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ड्रीम क्लासेस रो की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेकर के। हम लोग वीडियो को एनालिसिस करेंगे। पहला सवाल है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? आप देख पा रहे होंगे ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। पहला ऑप्शन है आयनिक, बी सहसंयोजक, ऑप्शन सी आणविक, ऑप्शन डी धातुई। टिक करेंगे आप। एक का कौन हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो 2 का कौन हो जाएगा? ए। 2 का ए। अब आते हैं तो 2 का हम लोगों ने टिक आउट किया है। 2 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि बिलियन के अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन का जो अनुसंख गुणधर्म होता है उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? टिक कीजिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। देख रहे हैं भीड़ बढ़ रही है, कृपया लड़के, और इसे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम क्लासेस रो। तो आप लोग प्लीज़, क्वेश्चन दिख रही होगी। आज हम लोग वीडियो क्वालिटी के साथ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो प्लीज़ आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो हम लोग फिर से बढ़ते शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में विलियम के अनुसार गुणधर्म का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए घनत्व, द्रव्यमान, ऑप्शन सी क्वथनांक उन्नयन और ताप। 3 का प्लीज टिक करेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो 4 का कौन सा हो जाएगा? ए K2SO4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी सोडियम, सोडियम अमलगम, और क्या है? हाइड्रोजन। तो 5 का क्या हो जाएगा? टिक प्लीज कमेंट, ऑप्शन बी। कहा जाता है पढ़ना है तो पढ़ लो इसी जवानी में, पढ़ना है तो पढ़ लो इसी जवानी में, नहीं तो डूब बरो चुल्लू व पानी में, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ रहे हैं। तो पढ़ने का मतलब यहाँ पे है कि आप जितना भी, अगर हम लोग का जो समय मिला है उसे पढ़ने का हम लोग सार्थक व्यर्थ में व्यतीत करें। अब आ रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, इसका मानक अपकरण विभव क्या होगा? तो 0.76 जो वोल्ट में है इसका मानक अपकरण विभव, क्वेश्चन नंबर 6 का देख रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा? सी। अब आते हैं 7 नंबर में। चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं जैसा कि आपको ये चीनी का फार्मूला है, जल के साथ रिएक्शन किया गया, हाइड्रोजन मिला है, तो ये ग्लूकोज के 2 अणु के टुकड़ों का निर्माण किया है। तो इसमें पूछा है कि निम्न प्रकार से दर्शाया था। तो ऑप्शन है द्वितीय कोटि की, एक अणु की, एक अणुक छद्म बंध कोटि की, इनमें से कोई छंद तो इसमें ऑप्शन टिक करेंगे प्लीज। तो ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग 8 पे। किसी अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार से व्यक्त होता है। तो हम लोगों ने इसे पढ़ा है कि समीकरण की जो मान दी गई है
ध्यान देंगे जो समीकरण की जो मान दी गई है कि दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इंटू क्या है बी। तो इसमें देखिए मैंने बताया था कि जो पावर 2 होते हैं इसके पावर 1 2 कितने हो गए 3। तो इसकी कोटि जो हो रहा है कितनी हो जाएगी 3 के बराबर हो जाएगी, यानी 8 का कौन सा हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है अपोहन, टिंडा प्रभाव, पायस और वैद्युत संचरण। प्लीज टिक आउट, प्लीज कमेंट बॉक्स में टिक करें, ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन नंबर कौन है 9 का डी। अब आइएगा 10 का। तो 10 में क्या हुआ प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है। फायदेमंद मतलब क्या होता है प्रॉफिटेबल होता है, मतलब आसानी से होता है। बताइएगा, टिक करें प्लीज। 10 का कौन सा हो जाएगा ए। अब आइए 11 नंबर सवाल है। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु होती है। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु होती है क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर और क्या है एल्युमिनियम। तो हम लोग 11 कौन सा करेंगे सी करेंगे। 11 क्या है सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे है निम्न कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है तो मैं बताना चाहूँगा। ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन HCl HF। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मैं बता रहा हूँ ट्रिक है FON है ना। F से होगा फ्लोरीन, F से क्या होगा फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन और N से क्या होगा नाइट्रोजन। यानी जितने भी ये तत्व होंगे तो हम लोग ध्यान दीजिएगा टोटल में देख सकते हैं। इसमें F है N इसमें भी आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें क्या है H2O है, O भी नहीं होगा। इसमें F आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो FON ट्रिक को याद रखेंगे। FO यानी F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। तो एक बचेगा कौन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है 13 का। तो हम लोग टिक करेंगे सल्फर S8 में 0 होती है। कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाएंगे और कलम कॉपी खोल के रखेंगे ताकि आपको पता चले कि हम कितना सेट सही लगा रहे हैं। 14 क्वेश्चन निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। 14 का HCl, HF, HBr, HI। तो ध्यान देंगे इसका भी आपका ट्रिक पहचानने का है कि Cl, F और Br के मेल में जो भी संख्याएं होगी वह सबसे कमज़ोर होती है, और लेकिन इसके अलावा जो भी आता है वो क्या होता है प्रबल अम्ल होता है। तो आप देख सकते हैं HCl ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो कौन हो जाएगा HI होगा HI। हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं। गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण होता है। गोताखोरी में जो हम लोग नीचे जाते हैं है ना, तो ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टन। आप स्क्रीन शॉट पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, नियॉन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्रिप्टन। प्लीज़ टिक आउट, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और दूसरों को जुड़ाएं और शेयर करें वीडियो को। तो 15 का क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। ऑप्शन ए S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में। यह संक्रमण तत्व पता होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होता है पीरियोडिक टेबल, हम लोग सीधे एक ही तत्व को बोलते हैं। प्लीज टिक आउट S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा D ब्लॉक को। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए Cr, B, Fe, Mg और क्या है Mn। तो हो जाएगा क्या आपको Mg। लैंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है। द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का देख सकते हैं वह जो होता है जिरकोनियम और HF की त्रिज्या क्या होता है बराबर होता है। आप लोग टिक करते रहें, ज़्यादातर लड़के जुड़ें और आप लोग जुड़ाएं, सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग फटाफट जल्दी आ जाएं। हम लोग आज कंप्लीट 70 का कंप्लीट सेट करने जा रहे हैं। 70 क्वेश्चन जो BSCB ने इसे अपने साइट पे जारी किया है। 19 नंबर देख सकते हैं हम लोग निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो 19 का हम लोग देख सकते हैं
इसका सही आंसर होता है डी। जटिल आयन इतना में संरचना वर्ग तलीय है। जटिल आयन में Cu2+ का प्रसंकरण है। प्रसंकरण है, ऑप्शन देखिएगा क्या है। प्रसंकरण के हम लोग क्वेश्चन 20 पे चल रहे हैं, तो 20 का प्रसंकरण की सबसे जो पहली अवस्था होती है वो क्या होती है, सी होती है, यानी DsP2 होती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहे हैं हम लोग कि पीटी प्लेटिनम C2H4 यानी मिथाइल है ना, Cl3 में पीटी की ऑक्सीकरण संख्या है, तो +1 +2 +3 +4। तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब आइएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल क्लोराइड का आईपीएच नियम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसमें जो होगा सी, तो इसमें सेकेंड में जुटेगा, तो इसमें Cl होगा, और इसमें क्या कर रहा है, ब्यूटेन। तो आपको पता हो जाए इसमें काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। 4 Cl के साथ कटोर ब्यूटाइन के साथ जो लगा हुआ है, तो ये आप खास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले से समझ जाएगा, एक बार चैप्टर को रिवीजन कर लेंगे। अभी हम लोग नीचे बहुत सारा पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 23 पे आ रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। पहला है ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि, विक्टर मेयर विधि, उपरोक्त सभी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सभी विधि। टिक भी करते रहेंगे आप, और वीडियो को शेयर भी करेंगे जिससे अच्छा लग रहा हो वीडियो को, ताकि आप लोग फायदा हो। निम्न में किसका प्रयोग निषेचक के रूप में होता है। 24 का जिसे हम लोग कहते हैं 24 का निषेचक के रूप में होता है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, बी आइडोफॉर्म, एसिटिलीन, ऑप्शन डी क्या है, मीथेन। 24 का क्या हो जाएगा, ए, यानी क्लोरोफॉर्म के रूप में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहे हैं हम लोग, कैल्शियम एसिटेट को ध्यान से देखेंगे पहले, ये बार 24 नंबर पे कि जो एसिड दिया गया है, 24 का हमने टिक लगाया था ए नंबर। तो 24 का जो ये क्लोरोफॉर्म है, इसका जो होता है ये बेहोशी में भी होता है, जो व्यक्ति को हम लोग बेहोशी करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 25, कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने से कौन प्राप्त होता है। एथिल एसिटेट, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन और एसिट्राल्डिहाइड। तो बताना है आपको कौन सा होगा, 25 का सी, एसीटोन। 26 अल्कोहल, ये तो देख के आप बता सकते हैं। अल्कोहल क्रियाशील से मुझे बताया गया था आपको, अल्कोहल में कौन रहता है, तो बॉन्ड ओ एच है ना। क्रियाशील समूह चैप्टर जाकर देख लेंगे एक बार, रिवीजन प्लीज। 27 नंबर, निम्नलिखित कौन ऐसी एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। फ्लेइंग विलयन, कास्टिक सोडा, ग्रेनाड अभिक्रिया। तो 27 का हम देख पा रहे होंगे, 27 का कौन हो जाएगा, ए, फ्लेइंग विलियन। अब 28 नंबर है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक कौन सा है, प्राइमरी एमीन का। तो एमीन का तो एक ही होता है, बॉन्ड NH है। प्लीज़ टिक कमेंट बॉक्स में, हम आपका वेट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारे लड़के जुड़ गए हैं, तो 28 का कौन सा हो जाएगा, बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में है, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। फेंटोन अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक, वेयर अभिकर्मक, तौलन का अभिकर्मक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का प्लीज टिक कमेंट, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 30 नंबर में, फिनॉल को जस्ता के चून के साथ उबालने पर निम्नलिखित क्या बनता है। फिनॉल को जस्ता के चून के साथ मिलाने पर क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, बेंजीन, जिंक फिनॉक्साइड। तो 30 का क्या हो जाएगा, सी। अब आइए 31 नंबर सवाल, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है। ये तो आप प्लीज़ जल्दी टिक करें इसे, क्योंकि इसे बहुत बार क्रियाशील समूहों को पढ़ाया गया है। प्लीज़, बॉन्ड CHO, बॉन्ड COO, बॉन्ड COOH, बॉन्ड OH। बहुत लोगों का अच्छा जवाब आ रहा है, सही आंसर। एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaSCO3 के संतृप्त विलयन से कराने पर फड़फड़ाहट होती है, मतलब खौलता है। ये कौन सा यौगिक है, तो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 32 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में 33 पे आ रहे हैं हम लोग, ईस्टर को निम्नलिखित किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ईस्टर को। तो क्या हो जाएगा, RCOR है ना। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी। 34 का आते हैं,
नाइट्रो एल्केन के अपकरण से क्या बनता है? 34 में सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, प्राइमरी अमीन और क्वाaternary लवण। तो ध्यान दीजिएगा, 34 प्लीज टिक करेंगे आप लोग। 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35, डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्यों चल रहा है? डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म के रूप में पाया जाता है। तो बताना चाहूँगा कि डीएनए जो आरएनए होता है उसमें समान भस्म के रूप में जो होता है गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन होता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। अब आइए 36 नंबर सवाल। निम्न में कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन और डी क्या है? हार्मोन। तो 36 का कौन हो जाएगा? बी, विटामिन। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, निम्न में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन होगा? नायलॉन 66, स्टेरिलीन, टेफ्लॉन और बेकेलाइट। कौन हो जाएगा? 37 का ए। अब आइए 38 नंबर में, ऑर्लोन एक बहुलक है। ऑर्लोन एक बहुलक है टेट्राफ्लोरेथिन का, एक्रिनोल्ट्राइल का, एथेनोइक अम्ल का, बेंजीन का। तो 38 का कौन हो जाएगा? बी नंबर। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? बताना है कौन मीठा भी करता है। तो मीठा में आपको पता होना चाहिए कि सैकरीन है, एस्पार्टम है, सोडियम साइक्लोमेट है, इनमें से सभी है। तो हम लोग पता हो, मेरे ख्याल से सही सही आंसर आपका इनमें सभी है। सभी मीठे तत्व चीनी भर के प्राणी सभी है तत्व हैं, रासायनिक है। निम्नलिखित कौन सी दवा बुखार कम करता है? बताइएगा जो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, उपमाशक। 40 का फटाफट, एंटीपायरेटिक। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लोकलांचे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण से, इनमें से सभी। 41 से कौन हो जाएगा? बी। 42 में आइएगा, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है उष्माशेषी, पृष्ठीय घटना, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो बताइएगा 42 से कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, पृष्ठीय घटना हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? सबसे प्रबल अम्ल की बात की जा रहा है 45 का। तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा? कौन प्रबल अम्ल के बारे में बताया? CH3COOH, ClCH2COOH, Cl2CH CL3CCOOH। बताना है 43 का कौन सा ऑप्शन है? टिप्पणी टिक करें कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं टर्सरी एमीन की बात किया जा रहा है। तो टर्सरी की एमीन की बात है तो ट्रिपल एन के रूप में चलती है ये, है ना। 44 का आइए सी नंबर। 44 का सी है तो क्या हो जाएगा? 44 का सी। अब आइए 45 का, आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म होता है गुएनिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो 45 का क्या हो जाएगा? 45 का ए, गुआनिन। 46 नंबर आते हैं, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन तथा नियोप्रीन सभी हैं। सबहुलक है, संघनक बहुलक है, समबहुलक है, एकलक है। तो 46 का क्या हो जाएगा? ए, यानी क्या होता है? सहबहुलक। दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है 47 का, बोलेगा एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, उपमाशक और एंटीपायरेटिक। 47 से क्या हो जाएगा? बी। इनमें से किसमें फ्रैंकल दोष होता है? कितनी बार पढ़े हैं आप लोग? फटाफट जवाब दीजिए इसका। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, डायमंड और सिल्वर ब्रोमाइड। हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं कि जो फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष होता है, दोनों में एक जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें जो हम लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो NaCl की जो मात्रा है ना, और जो ग्रेफाइट होती है और एक होता है डायमंड। तो ये तीनों को अब देखते हैं। चौथा ऑप्शन है AgCl, है ना। तो AgCl जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में पाई जाती है। तो फ्रैंकल दोष भी इसी में उत्पन्न होता है। तो 48 का हम लोग टिक कर सकते हैं आराम से, डी। बहुतों का अच्छा जवाब आ रहा है। 49 नंबर का, ये वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा? 49 का ऑप्शन ए 0.1 MnACl, 0.1 सुक्रोज, 0.1 BaCl2, 0.1 McC6H12O6। तो 49 का क्या हो जाएगा भैया?
49 का ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल होता है। धनोद मतलब धन और ऋणोद है ना। तो क्वेश्चन 50 पे आते हैं, तो 50 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हम आते हैं 51 नंबर सवाल पे। जल में H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया कोटि क्या होती है। तो देखिएगा इसमें जो जल जो रिएक्शन कर रहा है इसमें H2Cl2 के साथ में, तो इसमें कोई मान किसी का नहीं है, तो एक धन आयन है एक ऋण आयन है, तो +1 और -1 दोनों का क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। 52 का तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 52 का ए यानी गैस के ताप पर। 53 कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। कौन सी कच्चा उपस्थित रहता है, फास्फोरस, मैग्नीज, कार्बन और क्या है सिलिकॉन। तो 53 क्या हो जाएगा सी। 54 निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। Na2O, MgO, SO2, ZnO। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है जिसमें जो होते हैं फॉलोइंग ऑक्साइड ज़्यादा इम्पोपॉट्रिक, जिसमें धन आयन और ऋण आयन की मात्रा क्या होती है समान के रूप में पाई जाती है। तो देख सकते हैं आप इसमें SO2 MgO के रूप में है, तो देख सकते हैं आप 54 का टिकट प्लीज कीजिए डी। कोई भी दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आपको रिप्लाई किया जाएगा। 55 का आएगा, निम्न में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है। सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, तो BF3, BCl3, BBr3, BI3, इसमें आयोडाइड का मेल होता है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम लोग सबसे प्रबल अम्ल तो BF3 आई का मेल है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 55 का ये भी कटा, क्यों कटा, क्योंकि आई इसमें है, लेकिन ये क्या है एलिमेंट ज़्यादा बने हुए हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा डी। हीलियम का मुख्य स्रोत ऑलरेडी हवा, रेडियम, मोनाजाइट जल। आराम से आँख मूंद के मारिए मोनाजाइट। 57 में आइएगा, इनमें कौन सा उपधातु है सल्फर। ये जो Sb है वो एंटीमनी के रूप में लिखा हुआ है, तो P फॉस्फोरस, Br क्या है ब्रोमीन के रूप में। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है ये Sb जो है, Sb जो है वो एंटीमनी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं एंटीमनी। तो एंटीमनी इसमें 57 का सही आंसर बी। आइए 58 में SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण है। SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण है। 58 का कौन सा हो जाएगा Sp, Sp2, Sp3, DsP2। तो 58 कौन सा हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। H3PO3 है एक भास्मिक अम्ल, द्विभाषमिक अम्ल, त्रिभाषमिक, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का कौन सा हो जाएगा बताइए द्विभाषमिक अम्ल। मर्क्यूरस आयन का सूत्र है 60 का Hg प्लस Hg22 प्लस Hg2 प्लस, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का जो सही आंसर आपका होगा, 60 का सही आंसर बी होगा। हम लोग ध्यान देते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आप में कितनी प्रैक्टिस की क्षमता है। जितनी प्रैक्टिस आप अच्छा करोगे उतनी अच्छी आपकी रिजल्ट होगी। जब तक मेहनत नहीं है तब तक कोई विकल्प नहीं है। एग्ज़ाम की समय निकट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस रो। हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन नंबर, अभी हमने किया था 60 का, ऑप्शन नंबर कौन सा था बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। AU धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है और +1, +3, +1 और +3 दोनों, तो कौन होगा 61 का कौन सा हो जाएगा सी। अब आइए 62 नंबर पे, इतना में Fe का प्रसंकरण क्या है। 62 नंबर पे आइएगा, 62 का DsP3, DsP2, D2sp3, sp3 D2। तो 62 कौन सा हो जाएगा सी। 62 का सी। अब आइए हम लोग 63, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है।
गर्म करने में प्राप्त होता है। 63 का एथिल साइनाइड। 64 में आइए, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? केबीआर था 7H2SO4 Br2 NH4Br। 64 का तो क्या हो जाएगा इसका? 64 का हम लोग टिक करें प्लीज, Br2। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 65 पे आते हैं। सोडियम एथॉक्साइड था ब्रोमो एथेन अभिक्रिया को क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए मेथिल एथिल ईथर डाइमेथिल ईथर इथाइल ईथर प्रोपेन। तो 65 का क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर, C4H10O कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो 66 का क्या हो जाएगा? 66 का क्या होगा? ए। 67, निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, फिनोल और टॉलिन। तो 67 का कौन हो जाएगा? 67 नंबर का सी। 67 का सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। तो 68 में है, किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है? किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है? ए ऑप्शन ए HCHO, CH3CHO, CH3CH2, CHO, CH3CO, CH3। तो हम लोग 68 पे आ रहे हैं, तो 68 क्या हो जाएगा? 68 का ए। 69 नंबर, यह वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलरेंस अभिकारक को अवकृत कर देता है। ऑप्शन ए HCOOH, CH3COOH, CH3CH2, CH2COOH, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग 69 नंबर सवाल पे आते हैं। तो 69 में आप लोग टिक आउट प्लीज करें जिसमें कार्बोजाइलिक एसिड का समूह पाया जाएगा। तो देखिए सभी में कार्बोजाइलिक है, एक तो ऑलरेडी कट जाएगा। तो कहा जाता है अपकृत करने का काम जो सबसे पहले एलिमेंट्स होते हैं वो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। 69 का ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 70। क्लोरल का सूत्र क्या होता है? फार्मूला ऑफ क्लोरल इज। ऑप्शन है CHCl3, CH2ClCHO, CCl3CHO, CHCl2CHO। प्लीज़ टिक करें, हम आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी कमेंट। तो 70 का हम लोग क्या कर रहे हैं? सी, CCl3CHO। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। और हम लोग इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? तो इकाई सेल जो होती है, यूनिट सेल, मैंने बताया था आपको कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में उपस्थित धनायन या ऋणायन की संख्या जिसके अनुसार वह कार्य करता है वह उसे यूनिट सेल के रूप में जाना जाता है। तो यूनिट सेल आप लोग समझ गए, लेकिन हम लोग आप यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे निकल गया, तो मैंने आपको आज ऑब्जेक्टिव खंड पूरा करवा दिया है। तो आप प्रयास करेंगे 70 में 70 ऑब्जेक्टिव टिक लगाने का, जिससे आपका उम्मीद बरकरार रहे। तो आप अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि आप औरों को लाभान्वित कर सकें। तो हम लोग तब तक के लिए फिर मिलते हैं, क्योंकि आज हमने 70 कंप्लीट सेटों का, तो हम लोग इसमें मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूँ कि आप प्लीज़ कम से कम इसमें 500 लाइक्स ज़रूर करेंगे और दूसरों को शेयर करके आप इसे उम्मीद रखेंगे, ताकि आपका फिर अगला वीडियो फिर हमारा इसी प्रकार से आपको प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए मैं आपसे मैं कहूँगा कि आप सभी का थैंक यू फॉर वाचिंग योर ड्रीम क्लासेस रो। वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है, और आपसे ये उम्मीद करती है कि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो, ताकि आप अपने सुनहरे भविष्य के लिए इस टीम को धन्यवाद दें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।